हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अर्थुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 36 आइए देखते हैं। एक बात बताओ मुझे, तुम हर वक्त खाते रहते हो, दुश्मनों को मुसलसल मारे जा रहे हो। हमने तुमको भालू क्या कह दिया? तुम तो वाकई भालू बन गए हो। भाइयों, तुम मेरी सूरत देखकर कभी धोखा नहीं खाना। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे इस अजीम वजूद में कितनी कहानियां, कितने ख्वाब। तो सुना था कि हमें भी तो पता चले बमसी भाई। इजाजत है मेरे प्यारे भाई? इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है बमसी। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाइयों। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये हकीकत है या फसाना, ये तुम कभी नहीं पूछोगे। ठीक है भाइयों? ठीक है भाई। शुक्रिया मेरे भाइयों। तो अब सुनो, एक दफा का जिक्र है। देवी दुमरुल नाम का आदमी जो बहुत बहादुर था। मेरे भाइयों, वो बहादुर आदमी बहुत ही जीदार भी था, मगर इन सब बातों से पहले वो बहादुर चट्टान की तरह मजबूत जंगजू था। इतना दे पहाड़ को हिला दे और अपनी तलवार के वार से चट्टान रेसा रेसा कर दे। आगे सुनो भाई। एक दिन उसने एक सूखे हुए चश्मे के ऊपर बड़ा सा पुल बना डाला। एक सूखे हुए चश्मे पर पुल बनाने का क्या फायदा भाई? मेरे भाइयों, वो इतना समझदार था जितना हमारे कबीले में सिर्फ दुआन भाई है। तो मेरे भाइयों, देवी दुमरुल ने सूखे हुए चश्मे पर पुल बना डाला और पुल को इस्तेमाल करने वाले से 30 सिक्के लेता और जो इस्तेमाल नहीं करता जबरदस्ती जोरों जबर से उससे 40 सिक्के लेता। इसीलिए उसे लोग दीवाना के सामने ना कर सके। फिर मेरे भाइयों, अचानक एक दिन करीब के कबीले में एक आदमी की वफात हो गई। वहां सब लोग आंखों पुकार कर रहे थे, बहुत अफसुदा थे। और जब ये खबर देवी दुमरुल के कान तक पहुंची, वो फौरन वहां पहुंचा। जब उसने देखा तो लोगों से पूछा, इस बहादुर आदमी को किसने मारा? लोगों ने कहा कि इसका वक्त पूरा हो गया था, तो इसलिए इजराइल आए और इसकी जान लेकर चले गए। तो मेरे भाइयों, दीवाना देवी दुमरुल ताकतवर और मजबूत तो बहुत था, लेकिन उसने पूछा कि कौन है इजराइल? वो कैसे कबीले में किसी आदमी की जान ले सकता है? उसने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, इजराइल को मेरे सामने जाहिर कर दे ताकि मैं इजराइल से लड़ सकूं, जंग कर सकूं और उससे इस आदमी की जान वापस ला सकूं। उसने ये अल्फाज कहे और वहां से वापस चला गया। उसने चलना शुरू किया। वो चलता रहा और तुम ही बता दो उसने किसको देखा? मलकुल मौत को। तो मेरे भाइयों, जब दुमरुल दीवाने इजराइल पर हमला करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे फौरन ही मुंह के बल नीचे गिरा दिया। मेरे भाई करने लगे। उसी वक्त दुमरुल दीवाना हवास में आ गया और उनके सामने मिन्नत करने लगा, मुझे छोड़ दे, मेरी रूह कब्ज मत कीजिए। फिर मेरे भाइयों, इजराइल ने उस वक्त उसे जवाब दिया, वो उसकी जान इसी सूरत में बख्शेंगे कि उसकी जगह कोई और अपनी जान दे। तो मेरे भाइयों, दुमरुल दीवाना फौरन अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से पूछा क्या वो उसके लिए अपनी जान दे सकती है। उसकी माँ ने जवाब दिया नहीं। फिर वो अपने बाबा के पास गया, भाइयों के पास, सबने उसकी बात से इनकार कर दिया कि अब उसका वक्त पूरा हो चुका और इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। फिर वो अपने घर गया और जाकर अपनी बीवी से कहता है, मेरे कर्जों की फहरिस्त बनाओ, और उसे सारी सूरत हाल बताई। तो उसकी बीवी ने कहा, आपके बगैर इस दुनिया में रहने का क्या फायदा? इजराइल से कहिए कि यहाँ आकर आपकी जगह मेरी जान ले लें। वाह क्या बात है। उसकी बीवी ने जैसे ही ये अल्फाज अदा किए, इजराइल फौरन उनके सामने जाहिर हो गए। जैसे ही वो उस खातून की रूह कब्ज करने लगे,
वो दुबरू दीवाना खुद को ना रोक सका, घुटनों पर गिर गया, अपने हाथ बुलंद किए और अल्लाह से दुआ मांगने लगा। कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, अगर जान लेनी है तो हम दोनों की एक साथ जान ले ले। मेरे भाइयों, दुबरू दीवाने की इस दुआ से अल्लाह पाक बहुत खुश हुए और उन दोनों मियां बीवी की जान बख्श दी अल्लाह ने। मेरे भाइयों, ठहरो जरा, पहले ये बताओ कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हें बताता हूं। बात यह है मेरे भाइयों, ये कहानी हमें ये बताती है कि मरने से पहले ही अपने नफ्स को मार डालो। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी की कीमत क्या है, इसका इल्म होना चाहिए। जब मौत आती है, हमारी तलवारें और हमें इजराइल का सामना करने से पहले शैतान से जंग करनी है और उसे हराना है। एक बात तो बताएं बक्सी भाई, अगर ये सूरत हाल आपके साथ हो तो आपके लिए तो जान देने वाली कोई खातून नहीं। ओह, तो आप क्या करेंगे? ये फिर गया, ये फिर गया। तुम अपने हवास में वापस आ जाओ तो बेहतर है, वरना मैं ही तुम्हारी जान दूंगा। है अभी एक है, अभी आए हो कुछ भले तो लगा। तुमने तो डरा ही दिया कुछ मुझे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम के लिए खाना तैयार करी हूँ मैं। पिछली बार जब तुम्हें देखा था तो तुम मरहूम तुख्तमिश भाई के लिए खाना तैयार कर रही थी। अल्लाह रहमत नासिल करे, मासूम इंसान थे। बिल्कुल मासूम थे वो, लेकिन उन्हें जहर देने वाले मासूम नहीं हो सकते। जहर देने वालों को सजा हो चुकी है और आप साहब सिमोन से इंतकाम ले चुके हैं। फरमाए, उसके मददगार अगर कबीले में मौजूद ना होते तो वो कभी भी तुख्तमिश भाई को जहर ना दे पाता। बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की खातून। जौलबान खातून मुंतजिर है मेरी। तो फिर जाओ उनके पास, मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। इससे बढ़ दो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। बाउंसी, क्या कर रहे हो? सब खा जाओगे क्या? जमींदार के लिए भी कुछ छोड़ दो। भाई, आपको लगता है कि मैं अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहा था? मैं तो देख रहा था कि कहीं जहर ना हो। तुम पर कौन सा जहर असर करेगा मेरे भाई? कोई भी नहीं भाई, मजबूत आदमी हूं माशाअल्लाह। शख्स पर नजर रखनी है। अलेको से कहो दावत पर आने वाले हर ताजिर का खुद इस्तेमाल करे, कोई अजनबी अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है मेरे आई होप पहुंच जाए सही सलामत। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही भाई। अगर इसी तरह खाते रहे तो भैंसा बन जाओगे और हेलेना खातून तुम्हारी तरफ देखेंगी भी नहीं। चलो जाता हूं, मेरी भूख ही उड़ाती है। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से। हिफाजती इक़दामात कर लिए हैं आपके भाई? तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं भाई।
के लिए अहम है बहुत। अच्छा इस्तकबाल होना चाहिए। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप। मुझे लगता है कि अमीर सादतीन को जमींदार का यहाँ आना नागवार गुजरा होगा, और हो सकता है कि वो सुल्तान और आपके दरमियान हो। हमें सिर्फ सुकून चाहिए आकिब भाई। अमीर सादतीन सुल्तान से चाहे कुछ भी कहे, जमींदार के साथ हमारे इत्तेहाद और अमन को जब तक हम कायम रखेंगे, सुल्तान भी बिल्कुल मुतमईन रहेंगे। बस इतना ही काफी है हमारे लिए। अमीर सादतीन का चावदार कबीले में इतने दिन कयाम करना किसी अच्छी अलामत का पेश नहीं। शैतान के सरदार एक जगह मुत्तहिद हो गए। उराल और अमीर सादतीन फितनों की साजिश में मदद करेंगे एक दूसरे की। इन्हें करने दें साजिशें जो ये करना चाहते हैं। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। बिल्कुल सही कहा भाई। हाजिर हो सकता हूँ भाई। आ जाओ अब्दुल रहमान। आपके मेहमान पहुंच गए भाई। वो आ गए। इधर कुछ नहीं आना चाहिए उसका। नहीं बट चौपाल खातून कुतरूजा को शायद मुझसे शहर में पूछ रहा है। उसे कुछ बताया तो नहीं तुमने? और किसने? ठीक है, अपनी जुबान बंद रखना। अब जा सकती हो तुम। तुमने एक बार फिर बेहतरीन जियाफत का एहतमाम किया है चौलपान खातून। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका बाबा। खुशामदीद। खुशामदीद हेलेना। बहुत शुक्रिया अलीमा सुल्तान। शुक्रिया अर्तुल साहब। आपको भी खुशामदीद कमांडर बेसिलियस। ओके। बाबा, बहादुर सिपाही यही है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ नौजवान। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बंसी है जनाब। हेलेना खातून ने कुछ ज्यादा ही कह दिया मेरे बारे में। अल्लाह ने मेरी मदद की और मैंने इन्हें बचा लिया। बस इतनी सी बात है। हेलेना, काम तैयार होने तक अगर आप चाहें तो हम कहीं और बैठ सकते हैं। स्माइल देखी? हाँ मैं एक बार मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे एक बार फिर मिलने की। उम्मीद है और भी मुलाकातें होंगी इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि आप यहाँ हमसे मिलने के लिए आते रहा करें। हाँ, मगर अब आपको अकेले आना पड़ेगा हमारी दावत पर। इंशाल्लाह। आइंदा आप जब भी आना चाहें हमें खबर कर दीजिएगा। हम मुंतजिर रहेंगे। हमारे सिपाही आपको सफर में कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे और यूं आपके बाबा भी मुतमईन हो जाएंगे। आपके सिपाही बहुत बहादुर हैं। उनकी बहादुरी तो अपनी आंखों से देख चुकी हूं मैं। खास तौर से बमसी साहब। मेरी जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। बमसी भाई बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो बहुत बहादुर है, लेकिन दिल के वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत खामोश रहते हैं वो,
लेकिन मुझे देखते ही शोर मचाने लगते हैं। बमसी दरअसल जिंदगी में पहली बार किसी खातून की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। आपको देखकर शायद शर्मा जाते हैं। इतना बहादुर आदमी शर्मीला भी हो सकता है। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हिदायत का दरवाजा हूं मैं। मेरे आने से पहले सब लोग चोर और लुटेरे थे, लेकिन किसी ने भी यकीन न किया उनकी बात पर। चोर सिर्फ लूटने और मारने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद हक और सच बताना है। मुझे लगा ही था। डेंजरस है बहुत ही भाई। मेरी प्यारी गनीस, तुमने हर मुश्किल में साथ दिया मेरा। बहुत वफादार थी तुम। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। रहमान रहीम। मेरे यहां आने का सबब सबको मालूम है कि तुम कबाइल की सलामती मकसूद है मुझे, और आप जानते हैं कि इस सलामती को मुस्तहकम रखने के लिए हमें कुछ और भी मुबारक काम करने होंगे। दुरुस्त फरमाया अमीर हजरत। मुबारक काम से ही सुकून हासिल होता है। और सबसे मुबारक काम रिश्ता इज़्दिवाज कायम करना है जानदार साहब, क्योंकि रिश्ता इज़्दिवाज अक़रबा को सुकून को। मेरी ख्वाहिश है कि इस खूबसूरत दस्तरखान पर इस अमन सुकून को मुस्तकिल कायम कर दिया जाए। ये आपने खूब बात कही अमीर हजरत। बहुत अरसे से हम इस सुकून के मुतलाशी हैं। जानता हूं मैं, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अल्लाह और उसके पैगंबर के कौल के मुताबिक मांगता हूं अपनी ज़ौजियत के लिए। अरे यही वो तीर हैं जो कातिलाना हमला करते वक्त लुटेरों ने आपकी बेटी पर इस्तेमाल किए जमींदार साहब। कई कबीले की मोहर का इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर हमारे कबीले से मंसूब करने की कोशिश की गई। हम तुर्क अपने तीरों के लिए सनोबर की लकड़ी इस्तेमाल करते, दरख्त की लकड़ी नहीं। बेहतरीन का इंतखाब करते हैं, जबकि ये तीर बनाने वाले ने आम लकड़ी इस्तेमाल की है। हम अपने तीरों की तैयारी के लिए खास तौर पर तैयार और चमकदार खाल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हवा के दबाव से तीरों का रुख न बदल पाए।
लेकिन इन तीरों में परिंदों के पर इस्तेमाल हुए हैं जो हमारे तीरों में नहीं होते। क्या कहना चाहते हैं आप अर्तुगरुल साहब? अमन और सुकून को तबाह करने वाले बुज़दिल काई तो दूर की बात है, तुर्क कबाइल में से भी नहीं है। आप ये जानते हुए भी कि गद्दार हमारे दरमियान मौजूद है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं। इस तीर की बनावट और साख्त तुर्क अंदाज की नहीं है। इस दुनिया की निगाह में हमारा बेहतरीन तीरंदाज भी अगर ऐसे तीर बनाता तो इस्लाम की राह में जिहाद करने के बजाय दूसरे कबीलों की गुलामी करने पर मजबूर होते हम आज कमांडर और आज हम इन इलाकों में नहीं होते और न ही इस मेज पर बैठकर ताम नोश करते। इसलिए अगर कोई गद्दार है तो उसे आपको अपने ही लोगों में तलाश करना होगा कमांडर मिसिडियस। खुद ही है। ये बात याद रहे, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल उस गद्दार का सर कलम किए बगैर सुकून से नहीं बैठेगा। आना अब तुम भेड़ जा। ढूंढकर जंग या बदेर सजा देना अब मेरी जिम्मेदारी है। और आप सब ये सुन लेंगे, मेरी बेटी की जान बचाने वाला और दोनों हुकूमतों के दरमियान अमन कायम करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर जंग करने वाला ये बहादुर आदमी आज से मेरा भरोसामंद और मुअज़्ज़िज़ दोस्त है। जिंदा रहूंगा इस दोस्ती के रिश्ते को मजबूत रखने के लिए हर काविश करूंगा। उम्मीद है आपसे दोस्ती के रिश्ते की अर्तुगरुल साहब को अहमियत का बखूबी अंदाजा हो गया होगा। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल और उसका कबीला सुराख लगा के सफर करके जंग लड़के पहुंचे हैं आपके इलाकों तक। ये कबीला गद्दारी के फितने और दोस्ती के रिश्ते को जानता है बखूबी, कदर भी जानता है और कीमत भी। हम दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन। काराजैसार के जमींदार आज हमारी दावत पर मौजूद हैं यहाँ। क्या आज के बाद इनका दोस्त हमारा दोस्त और दुश्मन हमारा दुश्मन है। लिहाजा हमारी इस दोस्ती को मजीद तमाम बख्शने के लिए काराजैसार के लोगों पर आए तमाम कर्जे मुआफ कर दिए हैं मैंने। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल का ये वादा है कि गद्दारों का ठिकाना एक ही है और वो है जहन्नम। शक्ल देख रहे हो इसकी? मैंने अपनी पूरी जिंदगी पहले रियासत के लिए और फिर कबीले के लिए वक्फ कर दी। अमीर हजरत, रियासत के लिए मैंने बेशुमार जंगें लड़ी, शहीद ना हो सके गाजी बनने का शर्फ कबूल किया। लेकिन इन दिनों में जब मेरी तलवार रंगालूद हो चुकी है, आपने मुझे और मेरे कबीले को वो
शर्फ बख्शा है जो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। यकीनन ये रिश्ता एहसास होगा मेरे लिए, कुछ नहीं है। और मुझे यकीन है कि मेरी औलाद के लिए भी शर्फ का बाइस होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी इस मामले में खुलकर इजहार राय करें। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी अजीज हमशीरा को अपने लायक समझा। अमीर हजरत, आपका ये काम संगीन साबित होगा तब लिए भी। असलिहान जैसी खूबसूरत खातून के लिए ये रिश्ता मुनासिब है जानदार साहब। आज यार असलिहान इस बारे में बेहतर बता सकती है बाबा। असलिहान बेटी, इस बारे में जो तुम्हारी राय है आगाह करो हमें। अरे टाइम तो दे दो। अमीर हजरत के रिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है एक्सेप्ट कर हाँ लेगी। बोल देगी वो। ये बहुत पीसी है बट एक्चुअली सुलह कायम करके और तिजारत को बहाल करके आपने गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया। पहले वापसी से पहले ताजिरों से बात करना चाहूंगा मैं। तिजारत का सिलसिला जारी रहेगा। ये दोस्त और दुश्मन दोनों बहावर हो जाएंगे। उनका ख्याल है। आइए चलते हैं। कुछ कहती क्यों नहीं हो बेटी? बताओ हमें। सब लोग तुम्हारा जवाब सुनने के मुंतजिर हैं। अमीर सादुद्दीन की ये पेशकश इज्जत का बायस है आपके लिए, तो मेरे लिए भी शर्फ का बायस है। सुल्तान अलाउद्दीन के महल में सल्तनत की अजीम और मुश्किल जिम्मेदारियों को संभालने वाले अमीर सादुद्दीन की ज़ौजा बनने का मतलब है कि मेरे कांधों पर भी यकीनन जिम्मेदारियों का बोझ होगा। असलिहान, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं जो तुम ना निभा सको। जी मैंने भाई, अपने कबीले, अपने बाबा, अपने भाइयों के लिए। मैं सोचती थी कि खैमे में है मेरा मखमली बिस्तर, कभी नहीं सोचा था कि महल की पथरीली दीवारों में होगा। सोचा था कि जब मेरी औलाद होगी तो मेरी ही तरह खुले, ना कि महल की चार दीवारी के अंदर। मना कर देगी। असलिहान, ये तुम क्या कह रही हो? उधर बेटी, आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? अगर ये फैसला एक सरदार का है तो आप मुझे, लेकिन मुझसे मेरी राय पूछी जाएगी अगर, तो मैं कहूंगी कि ऐसी लड़की के लिए अमीर सादुद्दीन को खुद ही ऐसी पेशकश नहीं करनी चाहिए थी। जिस लड़की ने हमेशा ऐसे कबीले को तरजीह दी हो जहां उसने अपना बचपन गुजारा है। कभी महल के ख्वाब नहीं देखे मैंने। यस, इंडायरेक्टली मना है बेसिकली, पर देखते क्या है।
बात से जाहिर है कि महल में रहने की असल हकदार आप ही हैं असली खान। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सरदार। अमीर सादुद्दीन ने जो पेशकश की है मेरे लिए, उस पर सोचना चाहती हूँ मैं। आलिया को नहीं अच्छा लग रहा है। बाजार के ताजरों, गौर से सुनो बाजार के ताजरों, होशियार, खबरदार, गौर से सुनो। सरदार अब्दुल ने जमींदार साहब के साथ मिलकर ताजरों की आसानी के लिए वो आपसे बात करने के लिए खुद तशरीफ ला रहे हैं। बाजार के ताजरों, होशियार, खबरदार, गौर से सुनो। सरदार अब्दुल ने जमींदार साहब के साथ मिलकर ताजरों की आसानी के लिए बाजार में तिजारत बहाल कर दी है। वो आपसे बात करने, आपकी मुश्किलात सुनने के लिए बजाते खुद तशरीफ ला रहे हैं। होशियार, खबरदार, कुछ हो जाओ। उनको देखा साहब कैसे धारणा है। पहाड़ी वाले वैसे अल्लाह ने इसे बहुत बड़ी नवाज दी है माशाल्लाह। यहूदी मुसलमान ऑर्थोडॉक्स से बहुत शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमें सिर्फ गद्दारों से ही नहीं बल्कि लुटेरों से भी बचाया है। इन्होंने गैर कानूनी लेन देन को भी खत्म किया। इनकी वजह से हमारी तिजारत में भी बेहतरी आ गई है। हमारे बाजार में अमन सुकून और अदालत कायम हो गई है। बहुत इज्जत करते हैं अब्दुल साहब। अल्लाह के दिए गए रिस्क को इंसाफ से तकसीम करना फर्ज है मेरा। इज्जत की यही वजह है। अरे रे मुझे आपके पापा और भाई का सुन के बहुत अफसोस हुआ। फितने हर जानिब मौजूद है हेलेना। मुझे उम्मीद है कि अर्तुगरुल साहब हमारे इलाकों में भी गद्दारों को ढूंढकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हांडी बाजार के मौजूद ताजिरों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हांडी बाजार और काराज हिसार के दरमियान तिजारत फिर से बहाल हो चुकी है और इसके साथ ही मैंने आपकी सहूलत के लिए अहकामात भी जारी कर दिए हैं ताकि आपको वसूली की रकम जल्द मिल सके। नहीं यार घोड़ा लेकर आओ जल्दी।
करने से मना किया था मैंने, लेकिन मेरी नहीं मानी इन्होंने। भूलना मत, ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। और ये हादसा तुम्हारे बाजार के सामने हुआ है। इसको पकड़ो। अरे यार जमींदार साहब, हौसला रखिए, संभाले खुद को। जमींदार साहब, आपको कुछ नहीं होगा। आप कौन है? जानते नहीं आप? आज तक भाई आपको कुछ नहीं होने देंगे। जमींदार साहब, आपको हौसला रखना होगा। आज तक भाई जल्दी करें। हिम्मत करें। तुम्हारा बाजार, तुम्हारा सराय, तुम्हारा मेहमान। अगर तुम उस मलून को ना ढूंढ पाए तो बादशाह की नजरों में तुम ही इसके जिम्मेदार होगे। जिस दिन से तुम्हारे किले आया हूं मैं, साजिशें करने वाले मुसलसल मेरे पीछे पड़े हैं, तुम देख रहे हो। तुम हमेशा बात करते हो फितनों और साजिशों की, तो जान लो कि ये बाजार ही फितनों का गढ़ है। अर्तुल साहब, अगर आज वो मलून कातिल ना पकड़ा गया तो समझो ये बाजार खत्म। उस मुजरिम को तो ढूंढ लूंगा बहुत जल्द। साजिश के पीछे है तो याद रखना कि उसे कब्र की जगह भी नहीं मिलेगी। यार कुछ होना नहीं चाहिए जमींदार को। मुझे लगा ही था ये ना कुछ करेगा ही करेगा। तो करना ही है कि इसको सब बोलते ना अपने कब्जे में करना है, ऊपर से सब कुछ टेक ओवर करना है। इतना मस्त चल रहा था। अच्छा वापसी जैसा कुछ है, सब मिलके सी कर रहे हैं वापसी को। लाइक अर्जुन के वो स्माइल देखी जब वो सब कुछ लाइक समझ गया। ओके चलो ये भी आ गया लाइन पे। आ गया। वो सब एकदम। और उधर भी भाई बोलते ना शादी का प्रपोजल चला गया अभी। सोचने को मुझे टाइम नहीं चाहिए कि उसकी हाँ, शादी हो हाँ। यार इससे। एटलीस्ट कोई और चलेगा बट नॉट ये अमीर। ये तो बहुत बोलते ना ठीक है, इसने आज नहीं तो कल अर्जुन के हाथों मरना ही है। वो तो मरना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो वो तो होना ही है उसके साथ ऑफ कोर्स। पर क्या होगा अब यही है। अब ये जमींदार को कुछ होना नहीं चाहिए था। इसको तो बोलते ना मौका मिल जाएगा। मौका मिल जाएगा। बोलते ना बाजार ही नहीं बचेगा यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे और वाले एपिसोड्स, क्योंकि अभी ना बहुत सिचुएशन थोड़ी टेंस सही है। ठीक है, बस तुरगुत पकड़ ले, मजा आ जाएगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।